2027 से पहले आरएलडी में क्यों मच रही है भगदड़? आखिर जयंत चौधरी की मुश्किलें क्या बढ़ने वाली है और क्या पश्चिम यूपी में टूट रहा है पार्टी का किला? आइए जानते हैं आज इस रिपोर्ट में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफ कांवड़ यात्रा की गूंज है तो दूसरी तरफ 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बीच जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल को ऐसा झटका लगा है जिसने पार्टी के भीतर की बेचैनी को खुलकर सामने ला दिया है। सवाल यह है कि क्या आरएलडी का मजबूत संगठन अब धीरे धीरे बिखरने लगा है? क्या पश्चिम यूपी में पार्टी का जनाधार खिसकने लगा है? और क्या 2027 से पहले जयंत चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के नेता बनने जा रहे हैं? दरअसल ये सवाल आज इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल में एक के बाद एक नेताओं के इस्तीफे का दौर जारी है। राष्ट्रीय लोकदल यानी वह पार्टी जिसकी पहचान किसान आंदोलन, गन्ना भुगतान और सड़क पर संघर्ष की राजनीति से रही है, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद पार्टी लगातार सवालों के घेरे में है। पिछले कुछ महीनों में कई पुराने और प्रभावशाली नेताओं ने आरएलडी से दूरी बना ली है। अब इस सूची में एक और बड़ा नाम जुड़ा जो आरएलडी के पूर्व उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय का है। रामाशीष राय ने पार्टी छोड़ते हुए सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया बल्कि जयंत चौधरी की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान आरएलडी की चुप्पी उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर गई। उनका कहना था कि जिस पार्टी का जन्म संघर्ष से हुआ हो वही पार्टी तब खामोश रही जब छात्र सड़कों पर थे, उन पर लाठी चार्ज हो रहा था। रामाशीष राय ने साफ शब्दों में कहा कि अब आरएलडी पहले जैसी पार्टी नहीं रही। सत्ता के साथ आने के बाद पार्टी संघर्ष की राजनीति छोड़कर आरामदायक स्थिति में पहुंच गई है। उनका इशारा साफ था कि संगठन की पुरानी पहचान धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आपको याद होगा कि जंतर मंतर पर छात्रों का बड़ा आंदोलन हुआ था। उस दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही थी। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था, लेकिन आरएलडी की चुप्पी पर उसी समय से सवाल उठने लगे थे। अब रामाशीष राय ने भी उसी मुद्दे को अपनी नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बता दिया। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पश्चिमी यूपी में आरएलडी को दूसरा बड़ा झटका तब लगा है जब शामली के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश सैनी ने भी पार्टी से दूरी बना ली। हाल ही में उनकी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद उनके सपा में जाने की चर्चाएं तेज हो गई। मेरठ, शामली, हापुड़ और आसपास के इलाकों में आरएलडी के कई पुराने नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबरें लगातार सामने आ रही है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिमी यूपी, जिसे आरएलडी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, वही अब संगठनात्मक कमजोर दिखाई दे रही है। हालांकि जयंत चौधरी आज बीजेपी के साथ गठबंधन में है और केंद्र सरकार में मंत्री भी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सत्ता में हिस्सेदारी के कारण पार्टी अपने मूल मुद्दों से दूर होती जा रही है? क्या किसान और युवाओं के बीच आरएलडी की पकड़ पहले जैसी नहीं रही? अब सबसे बड़ा सवाल 2027 विधानसभा चुनाव का है। क्या जयंत चौधरी इन नाराज नेताओं को मना पाएंगे? क्या आरएलडी पश्चिम यूपी में अपना पुराना जनाधार बचा पाएगी या फिर नेताओं का यह सिलसिला आने वाले चुनाव में पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि 2027 की सियासी लड़ाई से पहले आरएलडी के सामने सबसे बड़ी परीक्षा विपक्ष नहीं बल्कि अपने ही संगठन को एकजुट रखने की है। अब देखना होगा कि जयंत चौधरी इस राजनीतिक डैमेज कंट्रोल को कैसे संभालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।